बूंद बूंद खून का बदला इस नीतीश कुमार से लेंगे। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, हम लोग इतिहास में जालियांवाला बाग कांड का चर्चा करते हैं और सुनते हैं तो पहले रूह कांप जाता था उस इतिहास को पढ़ने और समझने में। का झंडा लेकर उस मार्च में सबसे आगे आगे चल रहे। जैसे ही हम लोग डाकबंगला चौराहा से थोड़ा पहले थे कि पुलिस द्वारा बड़े ही जुल्मी की तरह लाठी का प्रहार शुरू कर दिया। पहले सांसद सिकरीवाल साहब को पीटा गया, उसके बाद फिर हम लोगों को पीटा गया। इसी बीच में हमारे उपाध्यक्ष जिला के मनीष जी को मार के लहू लुहान कर दिया। केदार जी को इतना पीटा कि केदार जी बेहोश होकर गिर गए। हमारे कार्यकर्ता निखिल जी हैं, इनका सर फाड़ दिया, 10 स्टिच लगा। और आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, ये बड़ा ही सुनियोजित तरीके से ये लाठीचार्ज था। चूंकि निहत्थे भाजपा के कार्यकर्ता केवल कंधे पर झंडा लेकर अपनी मांग रखने के लिए विधानसभा मार्च कर रहे थे, कहीं कोई कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया जिससे कि लाठीचार्ज करने की नौबत पैदा हो जाए, वाटर कैनन का प्रयोग करने का नौबत पैदा हो जाए, अश्रु गैस चलाने का नौबत पैदा हो जाए। बिना किसी कारण का जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, हम लोग इतिहास में जालियांवाला बाग कांड का चर्चा करते हैं और सुनते हैं तो पहले रूह कांप जाता था उस इतिहास को पढ़ने और समझने में। लेकिन उस दिन जिस तरीके से क्या महिला, क्या पुरुष, क्या नौजवान, दोनों हाथ से पुलिस जिस तरह किसी आतंकवादी को पीटती है, किसी बड़े टेररिस्ट को पीटती है, उस तरीके से मारने का काम किया। साहब, लग रहा था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आतंकवादी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तरह तरह का गलत आरोप की मिर्ची छीटा जा रहा था। साहब, अश्रु गैस के धुआं से सारे कार्यकर्ता हमारे इतना असमंजस की स्थिति में हो गए कि सारे के सारे रोड पर घेरी की तरह पड़े हुए थे और पुलिस ऊपर से पीट रही थी। साहब, कई लोग तो ऐसे थे जिनका पूरा कपड़ा फाट गया, बेनग्न करके पीटने का काम किया और हम पर भी 20 लाठी से ऊपर। लेकिन हम तो शुरू से लेकर लगातार जब तक हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई हम लोग पिटाते रहे। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम इसको मानते हैं। और लोकतंत्र के लिए 13 जुलाई का जो डाकबंगला चौराहा से लेकर गांधी मैदान तक पुलिस द्वारा जो जोर जुलूम ढाया गया, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। और ये हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार अपनी निकम्मेपन छुपाने के लिए इस तरह का काम कराया कि लाठी गोली के बदौलत हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आवाज को बंद करें। और ये सरकार पूरी तरह विफल है। और हम आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, चूंकि मेरा पृष्ठभूमि लड़ाकू कार्यकर्ता का शुरू से रहा, मैं विधायक रहा, मंत्री रहा और समान कार्यकर्ता के रूप में भी जोर जुलूम के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। हम आने वाले दिनों में हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के अनुयायी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं। आने वाले दिनों में जब तक इस बिहार से नीतीश कुमार और 4 सीटें तेजस्वी यादव को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आंदोलन अनवरत चलाते रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें बड़ा से बड़ा जोखिम क्यों नहीं उठाना पड़े, हम हर जोखिम का सामना करेंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं कि जितने हमारे कार्यकर्ताओं के सर से, शरीर से खून गिरा, बूंद बूंद खून का बदला इस नीतीश कुमार से लेंगे आंदोलन के माध्यम से। और भाई विजय कुमार सिंह जो हमारे पार्टी के जहानाबाद के महामंत्री थे, उनका जो हत्या की है नीतीश कुमार की सरकार ने, हम मांग करते हैं कि उस परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दे सरकार। बिहार में महामहिम तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने का अनुशंसा केंद्र को भेजे और इस सरकार को पंजीकृत करे। और एक और हमारी मांग है कि उच्च न्यायालय के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश के नेतृत्व में ये एक जांच कमेटी गठित हो और इस पूरे घटना का जांच हो। क्योंकि ये घटना
बिल्कुल प्रायोजित था, बिल्कुल निहत्थे कार्यकर्ताओं पर एक नाथा वार था और उन कार्यकर्ताओं का हत्या करने का साजिश था। यही मेरा कहना है।